आज मध्य प्रदेश लोकतंत्र सेनानी संघ की बैठक घंटाघर कॉफी हाउस में आयोजित की गई, जिसे मध्य प्रदेश लोकतंत्र सेनानी संघ और भाजपा जिला संयोजक श्री तपन भौमिक ने संबोधित करते हुए मीसाबंदियों के संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जबलपुर में 385 मीसाबंदी थे और आज 85 ही जीवित हैं। उनमें से भी 35 ही चलने फिरने में सक्षम है। आज मीसाबंदियों का अंतिम संस्कार तिरंगे में सम्मान के साथ होता है। उन्होंने बताया कि आगामी 25 जून को जिला स्तर पर लोकतंत्र हत्या दिवस मनाया जाएगा और 26 जून को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के सभी मीसाबंदियों को आमंत्रित किया है। इस हेतु सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने संपूर्ण देश में और इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी लगाकर 5 संगठनों को प्रतिबंधित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जमायती इस्लामी, जमायती उल उलेमा और आनंद बाग, ये केवल बहाना था। भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, संपूर्ण देश में 8 लाख लोगों को जेल में डाल दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 लोग जेल में थे। बहुत अत्याचार हुए। 21 मार्च 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और 21 मार्च 1977 से ही इमरजेंसी हटी। 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक इस भारत भूमि पे एक बड़ा संकट आया, संवैधानिक संकट। ना कोई दलील, ना कोई अपील, कुछ नहीं। संविधान सब समाप्त, बंदी प्रत्यक्षीकरण समाप्त। ऐसे परिस्थिति में उसके बाद फिर प्रजातांत्रिक सरकार बनी। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और हमेशा हमेशा के लिए मीसा कानून जो है, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट, MISA, उसको समाप्त कर दिया। ये डिटेंशन एक्ट था। अब आप कहेंगे फिर आप यहाँ काहे के लिए आए हो? इस दिन को याद रखें। हर एक भारतीयों के हृदय के अंदर ये आवाज़ गूंजना चाहिए कि ऐसा काला दिवस भी आया था, काला कालखंड भी आया था। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपूर्ण जिले में, पूरे देश के जिले में 25 जून आपातकाल एक काला अध्याय, 25 जून आपातकाल एक काला अध्याय, ये हर जिला केंद्र में मनाने का संकल्प हुआ है। सर, आज घंटाघर में आए हैं आप, यहाँ पर जो इवेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ा। क्या हुआ है? आज जो बैठक हुई, यस जी हाँ, हमारे जबलपुर में हाँ, अभी 85 मीसाबंदी है। 385 थे लेकिन अभी 300 हैं और उनके परिवार के प्रहरी लोग हैं। 26 जून को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, उनके निवास में बड़ा कार्यक्रम हम वर्षों से कर रहे हैं, शिवराज जी के समय से ही कर रहे हैं। वो कार्यक्रम है, उसमें 11 बजे सभी मीसाबंदी, लोकतंत्र प्रहरी, उनके परिवार, उनके नाती, पोते, बाल बच्चे, बहू, इन सबको वहाँ पर बुलाया है। उसके निमंत्रण पत्र भी छप चुके हैं और मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी की तरफ से निमंत्रण देने आया हूँ। आप पत्रकार बंधु भी, आप भी आइए, आप सब भी हमारा आमंत्रित हैं। ओमती से करमचंद चौक के बीच मुन्ना चौधरी की कुशन की दुकान में आग लग गई। पूरा सामान जलकर खाक हो गया। सुबह 10 बजे की घटना। कोरोना काल से दुकान बंद है। मैं अभी खड़ा हूँ बड़ी ओमती के पास रशीदगंज मस्जिद है कि रशीदगंज मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है एक तो कुशन का टपरा था जिसमें सीट कवर का काम होता था। इसका दुकान का संचालन जो था मुन्ना चौधरी करते थे वो, तो उनके टपरे में आज सुबह जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से यदि आग लगी है, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम के फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड का तत्काल आगे, मुश्किल से गर्मी का मौसम चल रहा है, इसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ है और उसकी दुकान में आग लग गई है। कि नुकसान बिल्कुल मामूली सा नुकसान हुआ, कोई जनहानि नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। LIC के बाजू में सिंप्लेक्स कंपनी के पीछे भूमाफिया गंगा सागर तालाब को पूर रहे हैं। सिंप्लेक्स कंपनी एवं क्षेत्रीय जनों ने लगभग 1 घंटे रोड में चक्का जाम किया। भूमाफिया ने रोड में देर रात मलबा डालकर रास्ता बंद कर दिया। ये गंगा सागर तालाब है, हजारों साल पुराना है। रानी दुर्गावती ने इसको बनाया था
अब भू माफिया की इसकी नज़र आ गई है। भू माफिया हज़ारों डंपर यहाँ गिरा चुके हैं और गिराते जा रहे हैं। हम लोगों ने कंप्लेन भी की है, सब ने कंप्लेन की, मगर कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमारा में जो रोड है वो हमारा पर्सनल रोड है, वो उनने रात में 8-10 डंपर डाल दिए तो हमारी फैक्ट्री बंद कर दी। 40-50 लेबर हमारे बेरोजगार हो गए। हमारा सर्वेंट क्वार्टर भी, वहाँ भी 25-30 लोग रहते हैं, वो भी बेचारे बेरोजगार हो गए। वो सवेरे अपना कुछ हमारे यहाँ काम करते हैं, कुछ ठेला लगाते हैं, कुछ ऑटो चलाते हैं, न निकल पा रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, न पानी पीने की उनको सरकारी नल से पानी लेते हैं, वो पानी भी नहीं मिल रहा उनको। सर आज आप लोगों ने चक्का जाम किया रहा? चक्का जाम किया था, इसलिए किया था कि हम लोगों ने कंप्लेन भी की है। 3 महीने से कंप्लेन कर रहे हैं, SDM किया, जन सुनवाई में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने में शनिवार को कंप्लेन की तो थाने वाले बोलते हैं कि ये राजस्व का मामला है, आप न्यायालय में जाइए। अब 40 लोग बेकार हो गए, उनको कौन रोजगार देगा और कौन खाना खिलाएगा। अच्छा, ये तालाब जो है कितना आधे ज़्यादा पूर दिया है? आधे से ज़्यादा पूर गया तालाब। तो इनका ये क्या वजह है इसको तालाब पूरने का? यहाँ प्लॉटिंग करके बेचना चाह रहे हैं। और आपकी जो रोड है उस पर मलमा इनने फेंक दिया रात को, शनिवार की रात को फेंका हुआ है। तो निकलना पूरा बंद हो गया है। रोड पूरी जब बंद हो गई है, इसलिए हम लोगों ने आज चक्का जाम किया था कि लोग आए और समस्याएं सुने। और समस्या मेरे को लगता है नहीं कि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, कोई समस्या हमारी हल नहीं हो पाई। कोई अधिकारी आए नहीं आए? अभी तक अधिकारी का नहीं आए। थाने वाले आए थे, उन्हें हटाओ, ये वो आएंगे। अभी तक तो पहले आएंगे कलेक्टर के पास, ये 40 लोगों को रोजगार दीजिए, आप 40 परिवार बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करेंगे बताइए ना। आप खुद लोग देख रहे हैं, आप पूरा रास्ता बंद कर दिया, फैक्ट्री में माल नहीं निकल पाएगा, माल आ नहीं पाएगा, कैसे करेंगे। विश्व रक्तदान दिवस के शुभ अवसर पर हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में आज दिनांक 15 जून 2025 को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आर्य समाज भवन में सफलतापूर्वक 53 यूनिट रक्तदान कर वृहद रक्तदान शिविर आयोजित किया। हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अतुल जेसवानी ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते भरी दोपहरी में भी 53 रक्तदाताओं ने शिविर में सफलतापूर्वक रक्तदान कर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। साथ ही ये भी बताया कि हिंदू सेवा परिषद जिस प्रकार से धर्म, राष्ट्र एवं समाज के कार्य करता आ रहा है, इसी प्रकार से भविष्य में भी ऐसे कार्य करता रहेगा। आज हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में यहाँ आर्य समाज भवन में विश्व रक्तदान दिवस के शुभ अवसर पर हमने विशाल रक्तदान शिविर रखा है। लक्ष्य है हमारा कि 100 से अधिक तो रक्तदाता यहाँ पे दान करें, और ये रक्तदान करने का हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि एक जरूरतमंद को एक जीवन दान मिलता है। और जब हम रक्त देते हैं तो हमारे अंदर अगर कोई बीमारी है या कोई बात ऐसी, तो डॉक्टर हमें वो बताता है। इसकी जागरूकता भी हम फैला रहे हैं, रक्तदान भी कर रहे हैं और रक्त समूह की जांच भी करवा रहे हैं, और ये हम आए दिन निरंतर करते रहते हैं और भविष्य में भी करेंगे। ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली है? ऐसी प्रेरणा हमको हमारे संस्कारधानी के संतों के माध्यम से मिली है कि हम समाज के प्रति सजग रहें और उनके अच्छे बढ़ोतरी, उनकी तरक्की के लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करें। तो जब कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या या बीमारी आती है तो उसके लिए रक्त की बहुत आवश्यकता होती है। और हमने मेडिकल कॉलेज की टीम से जब संपर्क किया तो उन्होंने यहाँ पे एक विशाल रक्तदान शिविर रखने का हमें बताया, और ये सफलतापूर्वक चल रहा है। जब किसी को रक्त चाहिए होता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। जब भी किसी को संस्कारधानी जबलपुर ही नहीं, आसपास के जिलों में भी किसी भी समूह का रक्त चाहिए होता है तो हिंदू सेवा परिषद तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हमारे संगठन हिंदू सेवा परिषद में सदस्यों की सूची है और वो रक्तदान करता है। अतुल जेसवानी, प्रदेश अध्यक्ष, हिंदू सेवा परिषद। के शुभ अवसर पर हिंदू सेवा परिषद एवं आर्य समाज के संयुक्त तत्वाधान में आज 15 जून को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर आर्य समाज भवन में किया गया है, जो सफलतापूर्वक चल रहा है। और यहाँ पर हमारा लक्ष्य है कि 100 से ज़्यादा रक्तदाता आए और अपना रक्तदान करें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि शहर में, संस्कारधानी में, प्रदेश में बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें रक्त की आवश्यकता किसी न किसी मरीज को पड़ती है, और ऐसे समय पर जब वह रक्त के लिए भटकता है तो उसके लिए बड़ा ही वेदनाकारी होता है। इसी संदर्भ को देखते हुए हिंदू सेवा परिषद ने यह तय किया कि रक्तदान शिविर समय समय पर करेगा और रक्तदाताओं को भी जागरूक करेगा और लोगों को जागरूक करेगा ताकि वो आगे आए और अपना रक्तदान करें। सौरभ जैन, हिंदू सेवा परिषद, जबलपुर। और कोई भी व्यक्ति अगर रक्तदान चाहता है, रक्त चाहता है कभी भी ज़रूरत पड़ने पर, तो वो हिंदू सेवा परिषद से संपर्क कर सकता है। हिंदू सेवा परिषद के कुछ मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ। 9893312365, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अतुल जेसवानी जी का नंबर है, और मेरा नंबर 9893251108। इन नंबरों पर संपर्क करके आप रक्त के लिए कभी भी फोन कर सकते हैं। सौरभ जैन, प्रदेश प्रचार प्रसार प्रमुख, हिंदू सेवा परिषद।
थाना आधारताल के थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच जबलपुर को अपने विश्वसनीय मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर शीतला माई धमापुर निवासी सिद्धार्थ शर्मा, जो अपनी बलेरो कार से थाना आधारताल करोन चौराहे के पास नशीले इंजेक्शन लेकर डंप करने जा रहा है, जो कि अवैध नशे का व्यापार किया करता है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच एवं थाना आधारताल की संयुक्त टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश देकर करोदा चौराहे पर मुखबिर के द्वारा बताई हुई बलेनो कार करोदा से खेरी जाने वाली रोड पर डेयरी के सामने खड़ी दिखी, जिसके पास जाकर देखा एक 25-26 वर्षीय युवक डेयरी के अंदर पहले वाले कमरे में भैंसों का चारा के ढेर में खाकी रंग के कार्टून छिपाता दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया।